Good morning, dear students. Myself, Amar Rajput sir, from A1 Xavier School, teaching science. Student, in this video, we are going to study about the sign convention for the reflection by spherical mirrors. Student, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को जो मेरे लास्ट की वीडियोस थे उसमें मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर ये समझाया था. बट स्टूडेंट, उसके अंदर जो कुछ टर्म्स थे जैसे यू, वी, हाइट, एच डैश, ओके, वो डिस्टेंस क्या होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, वो हमको प्लस लगाना है या माइनस लगाना है उन वैल्यूज़ में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे. तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना स्टूडेंट. ओके, तो सी हियर, while dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a net of sign convention called the new Cartesian sign convention. In this convention, the pole of the mirror is taken as the origin. The principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. The convention are as follow. Okay. तो स्टूडेंट, ये पॉइंट समझने से पहले, ये 5 पॉइंट समझने से पहले से मैं आपको डायग्राम बताना चाह रहा हूँ. ध्यान देना. सी फिगर 10.9. इस डायग्राम के थ्रू हम इन 5 पॉइंट को भी स्टूडेंट समझ लेते हैं. स्टूडेंट, मैथ्स में सबने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सीखा है. ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पता है आपको कि हम एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश इस तरह के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं और उसमें एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक्स डैश पे नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स की, वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है वाई पे और वाई डैश पे होती है वाई की नेगेटिव वैल्यू. ओके, और बीच उन चारों का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन. तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमको जो ओरिजिन लेना है वो क्या होगा, यहाँ पे जो हमको ओरिजिन लेना है दैट विल बी द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके स्टूडेंट, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट पोल. तो यहाँ पे पोल को हमको लेना है ओरिजिन. पोल के इस तरफ की जो लाइन है वो हो जाएगी आपकी एक्स और इस तरफ की जो लाइन है वो हो जाएगी आपकी एक्स डैश. ओके, और ये जो लाइन है स्टूडेंट आपको पता है ये कौन सी लाइन है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ये है प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट. देन पी से ये जो लाइन जा रही है इमेजिनरी लाइन, ओके, इसके ऊपर वाला ये आप देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का आपको एरो दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो जाएगा आपका जो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ वो जाएगा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमको इसको समझना है. तो जो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट, ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस लेसन के सम्स करोगे तो अगर आपको ये साइन कन्वेंशन नहीं पता ना तो आप एक भी सम ठीक से कर ही नहीं पाओगे. अगर आपको साइन कन्वेंशन पता है देन यू कैन डू दिस सम ईजिली, बट अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता तो आपके आंसर में मिस्टेक आएगी मतलब पक्का आएगी. ओके, तो इसका पहला पॉइंट स्टूडेंट साइन कन्वेंशन रूल का, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. Student, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको जो AB दिखाई दे रहा है, ये वाला जो AB दिखाई दे रहा है, ओके, इसको हमने किस पे माना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे. ओके, पर स्टूडेंट ध्यान से देखो ये मिरर के कौन सी साइड है, ये जो मिरर है कॉन्केव मिरर इसके कौन सी साइड खड़ा है, ये कॉन्केव मिरर के लेफ्ट की तरफ खड़ा है. ओके, तो आपको याद रखना स्टूडेंट हमेशा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ये जो साइन कन्वेंशन मैं अभी बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये दोनों के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है. तो ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर. ओके, तो आप देख सकते हो ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट की तरफ है. ओके, देन सेकेंड पॉइंट, all distance parallel to the principal axis are measured from the pole of mirror. ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि देख लो, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट और वो मिरर के लेफ्ट की तरफ है, वो मिरर के लेफ्ट की तरफ है. ओके, आप फिगर में देख सकते हो. तो स्टूडेंट हमको मान लो इन लोगों ने डिस्टेंस दे दिया, मान लो इन लोगों ने ये कहा कि ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है ये मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा है. कितना, 30 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट वो हम मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, वो मेजरमेंट हम यहाँ से करेंगे, पोल से.
पोल से लेके यहाँ तक ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे कि पोल से लेके ये जो ए बी ऑब्जेक्ट खड़ा है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। ऐसे नहीं करेंगे ए बी से पोल, नो डाउट डिस्टेंस दोनों में सेम ही मिलेगा आपको, 30-30 मिलेगा, बट ये रूल के हिसाब से हम डिस्टेंस जो मेजर करना स्टार्ट करेंगे ना, स्केल पे कैसा होता है 0 1 2 3, तो आपको समझ लेना है पोल से आपको मेजरमेंट करना है। पोल वाला जो पॉइंट होगा वो 0, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, फिर ये पॉइंट हो जाएगा 30। ओके, फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट हो फिर वो चाहे इमेज हो। जैसे अब इमेज की मैं बात करूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे नीचे इसका इमेज बन रहा है A' B', मान लो ये इमेज मिरर से 20 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर दूर है। ओके, तो इसका भी डिस्टेंस हम स्टूडेंट हम कहाँ से मेजर करेंगे, तो फ्रॉम पोल ओनली। ओके ना, कि हम देखेंगे पोल से भैया ये कितना डिस्टेंस दूर पे है, तो 20 सेंटीमीटर। ओके, लाइक दिस। तो जो भी होगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या इमेज का डिस्टेंस हो, उसको हम लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ, ओके, अगर मान लो राइट में मेजर करते, खैर ऑब्जेक्ट तो कभी राइट की तरफ आ नहीं सकता, बट इमेज तो राइट की तरफ बन सकता है ना। मान लो सपोज इमेज राइट की तरफ बना होता है, ओके, राइट की तरफ लेट्स से 25 सेंटीमीटर में बना होता है, तो भी हम उसको पोल से ही मेजर करते हैं कि पोल से अच्छा 25 सेंटीमीटर पे इमेज बना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट, याद रखना यू से। किससे, यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ओके, स्मॉल वी, स्मॉल यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल वी फॉर इमेज डिस्टेंस। ओके।